करती है, परंतु आपके द्वारा लगातार तानाशाही एवं नियम विरुद्ध के कार्य करने से ऐसा लगने लगा है कि फिर से मजदूर और जमींदाता अंग्रेजों की गुलामी में आ गए हैं। हमारा संगठन मजदूर, जमीन मालिक और क्षेत्र का विकास हेतु आपसे अपेक्षित है और मांग करते हैं। पहला है, विशेष विधानसभा जांच रिपोर्ट का अनुपालन हो और जमीन मालिकों को नौकरी मुआवजा दिया जाए। 2 नंबर, सीमेंट बेच बोर्ड को लागू कर तमाम खदानों को समतल किया जाए एवं उसमें जमे पानी को अगल बगल के खेतों में सिंचाई की सुविधा में लाया जाए। आपके द्वारा 1 माह के अंदर जमीन मालिकों, मजदूरों एवं क्षेत्र के विकास को लेकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका तानाशाही रवैये के विरुद्ध आंदोलन चलता रहेगा। साथियों, यही हम लोग का मांग है। आपने जो है ना बड़े पैमाने पर मैं कर दो, एकर लगा दो। तो साथियों, हम लोगों ने मांग पत्र को देखा, सुना, तो इसके समर्थन पर आप लोग जोरदार ताली मारेंगे कि यह हम लोग का मांग पत्र है। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूं और एसीसी मैनेजमेंट को भी बोलना चाहता हूं, और मैंने यहीं पर मैंने कहा था कि यह एसीसी कारखाना सीमेंट बनाते बनाते जॉन मिरन मुंडा नेता भी बना दिया। मैं उनका आभारी हूँ। अगर ये हमको जेल नहीं भेजते तो मैं नेता नहीं बनता, और ये लोग हमको नेता बनाने के लिए विधानसभा में चुनाव लड़े तो तीसरा पोजीशन पर भी आ गए। ये सारा एसीसी कंपनी का ही देन है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एसीसी कारखाना इसके लिए भी उनको मैं चेतावनी देता हूँ कि अब लूट नहीं होने देंगे हम। अगर आप नेता बना है तो हम लूट होने नहीं देंगे। आप हमको नेता बना है तो यहाँ विकास करके ही दम लेंगे, यही मेरा कहना है। क्योंकि आपको तो लगा होगा कि यहाँ केस कर देने से आदिवासी लोग डर जाते हैं। आपको लगता है कि केस करने से आदिवासी जो है छोड़ देंगे, या लगता है कि आदिवासी को ठेकेदारी दे करके उनको चुप कर दिया जाएगा। लेकिन आपका सारा प्लानिंग मेरे ऊपर से खत्म हो गया। लेकिन आज आप पता लगा लीजिए, पूरे झारखंड में 8 जिला में हमारा यूनियन चल रहा है, और ये 25 तारीख को लातेहार में करीब 10,000 की संख्या पर मजदूर को रेलवे लाइन पर उतार करके चांदवा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने 12 घंटे का जाम किया। और सीसीएल जो वहाँ के हैं कोयला साइडिंग पर, उनको वार्ता करने के लिए मजबूर हम लोगों ने किया है। साथियों, आप पता लगा लीजिए, एसीसी मैनेजमेंट आज हमारा यह झीक पानी से हमारा आंदोलन गुआ, नोमडी, जमदा सारे जगह पर पूरे जिला पर पहुंच चुका है। और आपको गुमला, लोहरदगा जिला में हम लोग का, रामगढ़ जिला में हम लोग का, बोकारो में हम लोग का, रांची जिला में हम लोग का, सरायकेला में हम लोग का। अभी आप कहाँ बचेंगे? आपको लगता था कि झीक पानी में हम लोग आंदोलन चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका लड़ाई को आने वाला दिन में ये आप सोचते होंगे कि जोन यहाँ शांत है और हो सकता है कि पहले के जैसा हमारा भीड़ नहीं है, यह गलत है। हम लोग तो बहुत गैप दिए और सोचे कि शायद सही ढंग से यहाँ पर डिमांड दे करके, वार्ता करके मामला जो है मजदूरों का हित पर, जमीन मालिकों का हित पर निपटा दिया जाएगा। लेकिन आपका तानाशाही रवैये से आपको लगता है कि नहीं, अब हम लोग जोन को कमजोर कर चुके हैं। जोन को कमजोर करने वाला आज तक कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, जान लीजिए। और यह वो आदिवासी है जो बिरसा मुंडा के बाद दोबारा जन्म लिया है। और एसीसी कारखाना को हम बता देना चाहते हैं, अगर आप विकास नहीं दे सकते हैं, अगर आप जमीन मालिक को नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो यह ईटा जितना लगा है ना, आपको ये जितना ट्रक पर लोड करवा करके वापस भिजवा देंगे। यह काम कर हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमको विनाश नहीं चाहिए, हमको विनाश नहीं चाहिए। और यहाँ के कानून को भी आपको बता देना चाहते हैं। आप लोगों को तो लगता होगा जो उनको 8 बार जेल देंगे और वकील को पैसा दे देकर ठग जाएगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, LLB में एडमिशन ले लिए हैं, 3 साल में वकील का डिग्री लेके भी आ रहे हैं। और कानून से तो कानून
यहाँ के मजदूर, यहाँ के पब्लिक, सारे लोग जन आंदोलन से भी आपको ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे नहीं। और आजादी का 70 साल का हिसाब हम लोग लेके रहेंगे। और आपने जरूर दीपक बिरुआ को डरा के रखा होगा, आपने जरूर लक्ष्मण गिलुआ को डरा के रखा होगा, गीता गुड़ा को डरा के रखा होगा, या पैसा दे करके चुप किया होगा। लेकिन मैं तो एमएलए भी नहीं, न एमपी, लेकिन जॉन मीरा मुंडा काफी है नाम यहाँ पर आंदोलन खड़ा करने के लिए। साथियों, मैं हमारे पुलिस डिपार्ट के या तमाम प्रशासनिक विभाग के अफसरों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ और यही अफसरों से उम्मीद करता हूँ कि हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन, लोकतांत्रिक मांग को आप लोग देखें और कंपनी प्रबंधन पर बात रखिए कि अगर जायज मांग है तो क्यों नहीं अनुपालन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए कि 5वां अनुसूची में क्या बोलता है। 5वां अनुसूची ऐसा भारत का संविधान का कानून है जहां पर आदिवासियों को विशेष प्रावधान दिया गया है। आप उसके जमीन को कैसा लेना है, एक एक इंच के बारे में आदिवासी जमीन पर यहाँ कानून बना हुआ है। और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ भारत के संविधान के हिसाब से अगर कानून पर चले तो यहाँ सरकार के लोग, प्रशासनिक लोग आकर के आपका ईटा एक एक तोड़ करके लेके चल जाएगा और यह कारखाना उठ जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि जो रोजगार दे रहा है उसको बंद किया जाए। लेकिन हम भी मजबूर हैं कि जमीन मालिक को भूखे नंगे बना करके अगर यह कारखाना चला रहे हैं तो ऐसा कारखाना को भी हम लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। तो मैं मजिस्ट्रेट साहब से उम्मीद करता हूँ कि एसीसी प्रबंधन के लोगों को बुलाया जाए और हमारी जो मांग पत्र है उसको रिसीव कराया जाए। और हमको तो कोई जरूरी भी इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो लोग अपना शक्ल दिखाए और वो अपना बात रखे, हमको वो भी इंटरेस्ट नहीं है। हमको प्रशासन पर, विभाग पर पूरा भरोसा है और हमको अपना चिट्ठी रिसीव कराना है। अगर कंपनी को लोगों को लगता है तो आए और कागज रिसीव करके ले जाए। अगर उनको नहीं लगता है, अपना चेहरा ढकने में अच्छा लगता है, तो मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन करते हैं कि हमारा कागज को रिसीव करा दे। क्या आप थोड़ा सा नारा लगाएंगे, अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, चलो बिरसा के रास्ते, चलो बिरसा के रास्ते, अरे लाल लाल लहराया है, अरे लाल लाल लहराया है, जमीन मालिकों को नौकरी देना होगा, अरे मजदूरों को छटना बंद करो, अरे मजदूरों को छटना बंद करो, अरे सीमेंट बाइज बोर्ड को सख्ती से लागू करना होगा, अरे बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, अरे इनकलाब जिंदाबाद, एसीसी का प्लांट हेड का तानाशाही नहीं चलेगा, एसीसी के प्लांट हेड का तानाशाही नहीं चलेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। चिलके का खोल दो ना, मतलब समझ जाइए। तो इसीलिए साथियों इसीलिए हमको तो लगता है कि अब लगता है यही धरना देना होगा, क्योंकि कोई यहाँ ना प्रशासनिक मजिस्ट्रेट आ रहे हैं चिट्ठी लेने के लिए, ना एसीसी का मैनेजमेंट क्या आ रहे हैं। बस अब इन पे मर बैठे सब जमीन में बैठिएगा, चिट्ठियां लेना नहीं आ रहा है। अब हम लोग का सभा चलेगा और हम लोग हमारे मजदूर साथी नहीं पाए जो कौन पापे हमारा मजदूर साथी, चूंकि हम लोग का कार्यक्रम